चलिए तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये क्वेश्चन है किडांस एल्गोरिथम। तो सबसे पहले देखते हैं किडांस एल्गोरिथम होता क्या है। तो ये एल्गोरिथम जनरली जो हमारे मैक्सिमम सब एरे का सम है उसको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल्स जो है उनको मेंटेन करते हैं। एक तो जो हमारा एक करंट वेरिएबल जो अभी तक के करंट सम को जनरली जो है रिप्रेजेंट करता है, और एक हमारा सम वेरिएबल और या फिर मैक्स टिल नाउ। तो ये वाला जो सम वेरिएबल है वो मैक्स टिल नाउ सम वेरिएबल है। तो वो क्या करता है कि अभी तक में जितना भी मैक्सिमम सम है उसको स्टोर करवाता है। तो इसको देखते कैसे होगा, जैसे कि हमने पहले एक हमारा जो वेरिएबल है वो सम बनाया, है ना। एक वेरिएबल सम लिया जिसको हमने मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया, और एक वेरिएबल करंट लिया जिसको हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, और फिर एक लूप लगाया जो हम लोग फॉर लूप जो भी यूज करते हैं वो आई इक्वल्स टू 0 to n चला। अब यहाँ पे जनरली क्या होता है कि आपको देखना है कि पहले तो करंट सम मतलब करंट सम, या फिर इसको हम करंट भी बोल सकते हैं। तो करंट सम का मतलब क्या है कि अभी के प्रेजेंट का सम क्या है। तो करंट सम प्लस ARR ऑफ आई, विच मीन्स करंट एलिमेंट को भी हम ऐड कर लेंगे। और मैक्सिमम सम या फिर मैक्स सम, यहाँ इसको हम लोग कुछ इस तरह से मीनिंगफुल नेम देते हैं, मैक्स टिल नाउ। तो अभी तक का जो मैक्सिमम सम है वो क्या होगा, करंट सम और मैक्सिमम सम में जो भी वैल्यू बड़ी होगी वो हम लोग इसमें डाल देंगे, है ना। इस तरह से कुछ ये अप्रोचेस चलती है। तो इसको एक्चुअली देखते हैं ये कैसे काम करेगा। जैसे हम यहाँ पे आए, हमने पहले वन लिया करंट की वैल्यू, और सम की वैल्यू हमारे पास मिनिमम है। इनिशियली वन बड़ा है, इनिशियली जो हमारा वन है वो क्या है, बड़ा है ना। वन बड़ा है मिनिमम से, तो मैक्स टिल नाउ में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, है ना। मैक्स टिल नाउ में क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। और फिलहाल में हमारा करंट भी जो है वन है। फिर टू पे आए तो करंट की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई, है ना। और पीछे जो मैक्स की वैल्यू क्या थी, वो वन थी, बट वन तो हमारी बड़ी है, मतलब थ्री बड़ी है हमारी, तो मैक्सिमम में हमारा थ्री आ गया। फिर अगेन हम नेक्स्ट रिवर्सल पे आए तो थ्री प्लस थ्री क्या हो गया, सिक्स हो गया। तो अगेन जो सिक्स है वो तो बड़ा है, तो उस केस में हम लोग मैक्सिमम में क्या डाल देंगे, सिक्स डाल देंगे। फिर जब हम अगेन आते हैं, है ना, किसके ऊपर, -2 के ऊपर। यहाँ पे क्या होगा, करंट में से जब -2 को प्लस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारा जो करंट की वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी, और मैक्सिमम की वैल्यू मैक्सिमम ही रहेगी 6। और जब करंट में हम लोग 4 को मतलब करंट में 5 प्लस करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और उसी प्रकार से मैक्सिमम की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, क्योंकि 9 इज मैक्सिमम। और एट लास्ट हमें जो 9 है वो एज अ मैक्सिमम एलिमेंट मिल जाएगा। इसको देखते हैं ये कैसे काम करेगा, तब आपको थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो एक वेरिएबल बनाया मैक्स टिल नाउ, जिसको हम मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। एक वेरिएबल बनाया करंट, जिसको हम जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। अब एक लूप चला देते, आइटरेशन चला देते थे, आई इक्वल्स टू जीरो, आई शुड बी लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग करंट में क्या कर रहे हैं, करंट में जो करंट एलिमेंट है उसको प्लस कर रहे हैं। फिर मैक्स टिल नाउ में
मैक्स टिल नाउ में हम लोग ऐड कराते जा रहे हैं हमारा मतलब मैक्सिमम एलिमेंट उसमें ऐड। मैथ डॉट मैक्स इक्वल टू करंट और मैक्स टिल नाउ। तो ये कंडीशन से क्या होगा, करंट और मैक्स टिल नाउ में जो भी वैल्यू बड़ी है वो आ जाएगी। बाकी यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना है कि इफ जो हमारा करंट है वो जीरो से छोटा हो जाता है तो आप उसको रीसेट कर दीजिए करंट इक्वल्स टू जीरो से। ये बहुत अहम भूमिका निभाता है और एट लास्ट हम लोग रिटर्न करवा देंगे मैक्स टिल नाउ। अब चेक करते हैं। हाँ तो परफेक्ट शायद हमारे कुछ एरर है मैक्स टिल नाउ में, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, छोटा मोटा एरर तो चलता है, सिंटैक्टिक लॉजिकल नहीं होना चाहिए। रन करते हैं। ओके ओके ओके। सो इस प्रकार से हमें जो हमारा आंसर था वो मिल चुका है। रन करके देखते हैं ये चल रहा है या नहीं। तो इफ यू आर एबल टू सी, ये हमारा जो कोड है वो परफेक्टली चल चुका है। तो जो हमने यहाँ पर इसका एक ड्राई रन देखा था कि सबसे पहले मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो मिनिमम है। फिर यहाँ पे करंट की इक्वल्स टू जीरो है, जब करंट वन पे आएगा, है ना, तो करंट प्लस ए आर आर ऑफ आई आ जाएगा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू वन। और जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्स टिल नाउ में आ जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल में फर्स्ट आइटरेशन में इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम रहेगी और करंट की वैल्यू क्या है, वन रहेगी। तो वन इसमें आ जाएगा, है ना, मैक्सिमम में आ जाएगा। और ये वाली कंडीशन को एक बारी देख लेते हैं कि ये कैसे और क्यों रखी गई है। सो सपोज हमें कोई सा ऐसा एलिमेंट दिया हुआ है जहां पे, जैसे ये एलिमेंट देखते हैं कैसे होगा ये। हम्म, तो जैसे ये वाला एरे दिया हुआ है ना, इसको कभी हम लोग एक बारी ट्राई रन करके देखे तो करंट और मैक्सिमम की वैल्यू कैसे होगी। तो मैक्सिमम में पहले क्या डला हुआ है, मिनिमम वैल्यू डली हुई है। और करंट में क्या है, जीरो है ना। तो अब क्या होगा, फर्स्ट आइटरेशन में आएंगे तो करंट में क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, है ना। फिर मैक्सिमम में क्या आएगा, मैक्स माइनस वन, और मिनिमम मतलब इंटीजर मिनिमम में से जो भी वैल्यू मिनिमम है तो वो आ जाएगी, तो उसकी जगह पे यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, है ना। अब ये वाली कंडीशन कैसे अहम भूमिका निभा रही है कि इफ करंट इज लेस देन जीरो, तो आप वापिस से करंट को क्या सेट कर दो, आप करंट को जीरो सेट कर दो। तो अगेन हमने करंट को जीरो सेट कर लिया। फिर हम जब सेकेंड आइटरेशन पे आए तो करंट की वैल्यू माइनस टू हो गई, है ना। और मैक्सिमम में अब क्या आएगा, मैक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ माइनस टू और माइनस वन में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम है वो आएगी। तो माइनस टू और माइनस वन में से मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन, है ना। सेम चीज अब फॉलो होगी, यहाँ पे आएगा तो अगेन करंट की वैल्यू जीरो से सेट हो जाएगी। फिर थ्री आया तो करंट में माइनस थ्री आ जाएगा। फिर अगेन इसकी मैक्सिमम मतलब माइनस थ्री और माइनस वन में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ही जाएगी, सो मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो ये आंसर है ना माइनस वन, वो आ जाएगा। तो दिस इज हाउ द कीडांस एल्गोरिथम वाज। और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, मैं और सर्च करूंगी और उस मतलब रिलेटेड क्वेश्चंस को निकालूंगी और अपन लोग देखेंगे नेक्स्ट। सो यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट एक
क्वेश्चन है, तो उसमें जनरली हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किसी भी एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। कभी वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो आपको वो एलिमेंट रिटर्न करवाना है, अदरवाइज आपको रिटर्न करवाना है -1। सो सबसे पहले देखेंगे कि मेजॉरिटी एलिमेंट होता क्या है। जैसे आपने जब इलेक्शन होते हैं तो आपने चेक किया होगा कि किसकी मेजॉरिटी रही। सो मेजॉरिटी इज नॉट लाइक कि कौन सा जो एलिमेंट है वो सबसे ज्यादा अपीयर हुआ, बल्कि मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है कि कौन सा एलिमेंट साइज बाय टू के मतलब n/2 टाइम्स या उससे ज्यादा अपीयर हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n/2 टाइम्स, है ना, कि कोई सा भी एक ऐसा एलिमेंट बताइए जिसकी वैल्यू जो है n/2 से बड़ी है, तो आपको वो चीज रिटर्न करवानी है। सो ये जो है, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग सेट, बाय यूजिंग सॉर्ट मेथड, है ना। दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने का। तो मैं आप सबको एक बड़ी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को टाइम देना चाहूंगी, क्योंकि ये जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस थे जो हमने इंडेक्स एरे की का यूज किया था, इवन यू कैन यूज आल्सो मैप कंसेप्ट, तो उस केस में आप उसको यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैं पहले चाहूंगी कि आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें, एंड कभी कोई दिक्कत आती है सो देन प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स सो दैट कि इसके ऊपर डिस्कस कर सके। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो आज के जो 5 क्वेश्चंस थे वो लोग हमने कर लिए हैं, लेकिन मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूंगी, वो देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि आपको जो है kth लार्जेस्ट एलिमेंट है वो रिटर्न करवाना है। मतलब कि जैसे कि k की वैल्यू if 2 है, तो आपको जो दो ऊपर के जो सबसे बड़े एलिमेंट्स है वो रिटर्न करवाना है ना। तो यहाँ पे जैसे कि 787 सबसे बड़ा है, सो वो आ गया। उसके बाद 23 जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। तो इस प्रकार से उसका आपको एरे रिटर्न करवाना है। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक अप्रोच आ रही है जो एरेज डॉट सॉर्ट मेथड है, उसको यूज कर सकते हैं। सो इससे क्या होगा कि जो हमारा एलिमेंट है वो सॉर्ट हो जाएगा, मतलब जो हमारा एरे एलिमेंट है वो सॉर्ट हो जाएगा। अब बिकॉज कि हमें के एलिमेंट जो है वो स्टोर करवाने, इसीलिए उनको स्टोर करवाने के लिए एक एरे बना लेंगे के साइज का। अब ट्रेवर्स करेंगे किसी भी एलिमेंट को जीरो से लेकर के इसको फील करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि कभी इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं, इस एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट रहेगा। तो इस एलिमेंट को सॉर्ट करने से 1, 5, 12, 23 एंड 7, 8, 7, ये कुछ इस प्रकार से हमारा रिजल्ट आएगा, और हमको पीछे के दो एलिमेंट चाहिए। सो इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n-1, और इस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए n-1, है ना। तो देखते हैं ये कैसे होगा। मतलब आ, पीछे हमने ये चीज सॉल्व की थी आई थिंक, कि एरे ऑफ आई मतलब जीरोथ एलिमेंट हमें क्या आ जाएगा हमारा, एरे ऑफ n-1 माइनस मतलब -1 माइनस आई। ये फॉर्मूला हम लोग पीछे भी यूज कर चुके हैं, एंड एट लास्ट में हम लोग रिटर्न करवा देंगे RES। देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे ट्राई करेंगे कि n-1 विच मीन्स क्या, 4, है ना, 4, और -0। तो जो हमारा केथ मतलब जो हमारा RES वाला एरे है उसके जीरोथ इंडेक्स में एरे ऑफ 4 जाएगा, और एरे ऑफ 4 एक्चुअली क्या है, 787, जो कि सही है बिल्कुल। फिर बाद में आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो +1 हो जाएगा, है ना। अब 1 होगा तो ये वाले फॉर्मूले से वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो फर्स्ट इंडेक्स में थर्ड एलिमेंट जाएगा विच इज 23, है ना।
तो ये इस प्रकार से हमारा जो एरे एलिमेंट है, जो हमें के लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए थे, वो मिल जाएंगे। इसको एक बार ही रन करके देखते हैं। ओके, सो परफेक्ट। हमने इस प्रकार से हमारा जो ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया है। इसको रन करके देखते हैं चल रहा है या नहीं। हो जाओ। सो ठीक है। सो यहाँ पे चल रहा है। सो सॉर्टिंग टेक्निक आपको सिखाने के बाद द मेन कंसेप्ट वाज कि आप सॉर्ट मेथड को किस तरह से कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, क्योंकि यू आर टोटली फ्री टू यूज प्री डिफाइंड मेथड्स। एरे में अभी कुछ कुछ मेथड्स है जो कि ओके, तो एरेज डॉट क्लास जो है उसमें बहुत सारी प्री डिफाइंड मेथड्स है। कलेक्शन डॉट सॉर्ट और कलेक्शन जो क्लास है एरे की, जावा की, उसमें भी बहुत सारी प्री डिफाइंड मेथड है, जिससे कि हम लोग जो कलेक्शन के साथ है वो इजीली ऑपरेशन कर पाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है कि एरेस और कलेक्शंस, ये दोनों क्लासेस की जो प्री डिफाइंड मेथड्स है, आप उनको एक बार ही देखें, सर्च करें इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, सो दैट कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग जो है वो इजीली हो जाए। क्योंकि बहुत बारी आपके पास कंसेप्ट होता है, ब्रूट फोर्स होती है, बाकी जस्ट बिकॉज टू इम्प्लीमेंटिंग दैट काइंड ऑफ मेथड इज रियली हार्ड। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द प्री डिफाइंड मेथड्स। सो आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं खत्म होता है। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं कल के सेशन में।